नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को बनाने की विधि। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है 2 से 3 नंबर का। तो आपको इसको जो है बहुत अच्छे से समझना है। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें किस तरह से परिवर्तन करने हैं और कैसे इसकी रिएक्शन को लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास होता है NaNO2। मैं यहां लिख रहा हूं NaNO2 और ये क्रिया करता है HCl के साथ। ठीक है, कुल मिलाकर हम यहाँ 3 स्टेप में अभिक्रिया को करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले NaNO2 क्रिया करता है NaCl के साथ। तो आप समझ सकते हो कि ये इसके साथ ऐड हो जाएगा और ये बना लेगा HNO2 और प्लस NaCl आपको जो है साइड प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अभी जो आप देख रहे हो HNO2, अब इसका रिएक्शन समझना है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये हमारा एनिलीन के साथ क्रिया करता है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा कि ये क्रिया करता है एनिलीन के साथ C6H5NH2 और ये जो आपका बना फिर से HCl जो है, ये जो आपका बना, इसकी रिएक्शन बाद में कराएंगे। पहले हम फिर से इसको HCl के साथ लेते हैं। ठीक है, और ये क्या बनाता है, ये बनाता है इस तरह से C6H5NH3। ठीक है, और Cl, ये आपका हाइड्रोनियम इस तरह से, इसको आप कह सकते हो एनिलीन हाइड्रोजन या हाइड्रोक्लोराइड। आप इसको एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड कह सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको जो है HNO2 के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, C6H5NH3 नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव, और ये हमारा क्या करेगा, HNO2 के साथ जो है ये रिएक्शन करेगा। और अच्छा, एक बात और बताता हूं मैं आपको, इस रिएक्शन में आपको ज्यादा टेम्परेचर पे जो है गर्म करने की आवश्यकता नहीं है। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए, रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ही ताप की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पर। ठीक है, मतलब आप ये समझ लीजिए ठंडी कंडीशन में भी ये रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो अभी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा C6H5N2Cl और आपको साइड में मिलेगा 2H2O। तो ये इसका मेन रिएक्शन है। ठीक है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको। ठीक है, तो ये है इसका, आपको जितना एग्जाम में लिखना है, आपको इतना एग्जाम में लिखना होता है। तो ये तो है इसका मेन। ठीक है, अब जरा इसका एक कॉन्सेप्ट समझिए कि कैसे कैसे ये बना होगा, क्या हुआ होगा कि इस अभिक्रिया में जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आपको मिला है। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म समझते हैं दोस्तों। देखो, तो यहां पर ना आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। ठीक है, हम आपको यहां से 2 तरीके से बताएंगे इसकी जो मैकेनिज्म है। ठीक है, आपको जो सा भी तरीका ज्यादा अच्छा लगता है उसी से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तरीका नंबर 1 की बात करते हैं। तो आप जरा एक बात बताइए, चलो इस तरीके को आप यहाँ देख लो। इसका जो सेकंड तरीका होगा मैं यहां दिखा दूंगा। ठीक है, देखो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास सोडियम, ठीक है, NaNO2 आपके पास जो है होगा और ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा और ये आपका HNO2 और प्लस NaCl जो है साइड प्रोडक्ट ये यहाँ पर बना लेगा। अभी आपको क्या करना है, जो HNO2 है वो फिर से HCl के साथ क्रिया करेगा। HNO2 जो है वो आपका फिर से HCl के साथ क्रिया करेगा और ये इस बार ये जो आप देख रहे हो, ये इस बार क्या बना लेगा, H2O, और यहां से क्या मिलेगा आपको, ये इस तरह से अभिक्रिया करेगा। देखो यहां से मिलेगा आपको NOCl और प्लस ये बना लेगा आपका H2O। देखो ये क्या बना लेगा आपका H2O, देखो NO और ये क्या है आपका HCl है। ठीक है, तो एक आपको हाइड्रोजन यहां से मिलेगा, एक हाइड्रोजन आपको यहां से मिलेगा। ठीक है, देख रहे हैं ना आप H2O, तो H2O यहां पर मिल जाएगा और ये जो आपका मिला ये क्या है, ये नाइट्रोनियम क्या है, नाइट्रोनियम क्लोराइड।
या आप इसको नाइट्रोसिल क्लोराइड भी कह सकते हो। अब ये जो नाइट्रोसिल क्लोराइड आपका बना, इस नाइट्रोसिल क्लोराइड की क्रिया किससे कराएगा? ये नाइट्रोसिल क्लोराइड की जो क्रिया है आप एनिलीन के साथ करा सकते हो। देखो जरा एक बार आप ध्यान से, C6H5NH2 के साथ जब आप नाइट्रोसिल क्लोराइड की क्रिया कराएंगे, NO की क्रिया कराएंगे तो आपको मिल जाएगा, इसको ये लिख सकते हो आप NOCl। ठीक है, ये दोनों इसके साथ जो है रिएक्शन करेंगे तो आप समझ सकते हो मेरे भाई कि जो आपका हाइड्रोजन है ये एक साइड में चला जाएगा, ठीक है, और जो Cl है ये Cl यहाँ अटैक कर देगा तो आपका बन जाएगा क्या? C6H5N2। देखो एक एन ये N2 हो जाएगा और ये जो आपका बना ये H2 के रूप में जो है इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका, यहाँ पर एक ये Cl बचा हुआ है, इस Cl को आप यहाँ ऐड कर दीजिए, इस Cl को जो है आप यहाँ ऐड कर दीजिए। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका H2। यानी कि कहीं ना कहीं हम बात करते हैं ये हमारे पास जल के जो दो अणु बनते हैं, एक ये जल का अणु यहाँ पे बनता है, एक ये जल का अणु यहाँ पर निकलेगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया? ये क्या नाम है इसका? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आपने बनाया वो आप इस तरीके से बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपको ये तरीका समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका दूसरा तरीका क्या है। ठीक है, देखो एक बार इसको देख लेते हैं, ये कैसे बनाया होगा आपने। भाई ये देखो, ये जो आपका सेल है ना, ये सेल तो आपने जोड़ दिया इसने इनके साथ। ठीक है, और ये जो H2 है ये साइड में निकल जाएगा आपका वाटर। अब देखो इसका तरीका नंबर 2 यहां समझते हैं। ठीक है, आपके पास देखो ऑप्शन नंबर 1, ये भी आपका रिएक्शन सही है, इस तरीके से भी आप समझा सकते हो, ये भी आपका सही है। इसके बाद हम दूसरा तरीका देखते हैं। सबसे पहले जो आपका जो NO2 है वो HCl के साथ क्रिया करेगा और HCl के साथ क्रिया करने के बाद वो आपको क्या दे देगा? HNO2 और माइनस ये बना देगा आपका चलो वही लिख देते हैं NaCl। ठीक है, ये आपका बना लेगा NaCl। अब ये जो आप HCl देख रहे हो ये एनिलीन के साथ क्रिया करेगा, ये एनिलीन के साथ क्रिया करेगा किस पोजीशन में? देखो जरा समझते हैं इसको। अब मान लीजिए आपके पास ये एनिलीन है, तो एनिलीन है ये आपके पास ये, और ये है एनिलीन। ठीक है ना, ये क्या है? एनिलीन है। अब इस एनिलीन पे HCl की क्रिया आपको यहां समझनी है। ठीक है, जरा गौर करिएगा कि जब HCl का रिएक्शन कराएंगे आप फिर से इसके साथ, तो ये इस फॉर्म में जो है रिएक्शन करेगा, किसके? एनिलीन के साथ ही रिएक्शन करेगा। आप चाहे इसको ऐसे सब लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया? यहां पर दो आपके क्या है? लोन पेयर है। आपको मैं जानकारी दे देता हूं, जब आपने नाइट्रोजन की जो है परमाणु क्रमांक को लिखते हो ना, तो कैसे लिखते हो? 2,5 लिखते हो। तो अभी भी इसके पास नाइट्रोजन के पास है जो लोन पेयर होता है। देखो यहाँ पे मैं इसको दिखा देता हूं, N तो 2,5, तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन से मिल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन से मिल जाएंगे और 1 कार्बन से मिल जाएगा, तो 8 बॉन्ड पूरे। और यहां से जो उसके ऊपर लिखा है ना, 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन युग्म है। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या होगा? अब ये झुका तो जो है यहाँ पर अटैक कर देगा, तो जैसे ये यहाँ पर अटैक करेगा ना, तो ये क्या बना लेगा भैया? ये बना लेगा आपका H और N, और इधर भी H है, और ये आपका इस तरह से जो है बन जाएगा। ठीक है, ये अटैक कर देगा झुका तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो HCl। ठीक है, या आप इसको ऐसे दिखा सकते हो। बताओ बात समझ में आई क्या? लेकिन एक समस्या है, और समस्या ये है कि जैसे ही यहाँ पर ये इसका अटैक करेगा, मतलब बॉन्ड बनाएगा, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते थे क्या? आप इसको ऐसे दिखा सकते थे क्या कि ये आपका HCl, इस तरीके से भी तो दिखा सकते थे आप, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइड्रोजन इधर लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आप जरा दूसरा खेल समझिए। दूसरा खेल इसमें यह है कि जो आप नाइट्रोजन देख रहे हो ना,
नाइट्रोजन के पास कुल कितने बॉन्ड बनने हैं? कुल 3 बॉन्ड बनने हैं, लेकिन यहाँ कितने हो जाएंगे? यहाँ 4 हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4, इसकी हालत खराब हो जाएगी, है ना। आप समझ सकते हो कि नाइट्रोजन की हालत जो है ना यहाँ खराब हो जाएगी। और खराब होने का मतलब है कि ये आप इसको धनायन फॉर्म में दिखाओगे और ये जो है आपका Cl ये ऋणायन फॉर्म में है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया है? तो ये आपका क्या है, एक धनायन फॉर्म में है और एक जो है भाई ऋणायन फॉर्म में यहाँ पर है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड है। ठीक है, एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड है। अब ये एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड क्या करता है, इसका थोड़ा सा खेल आप समझिएगा। तो मेरे भाई जो आपके पास क्या है, प्लस में दिखा रहा हूं HNO2। अब ये जो HNO2 इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके रिएक्शन को भी आप समझ सकते हो, किस प्रकार लिख सकते हो इसको देखते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ये एरो थोड़ा सा बड़ा बढ़ा लीजिए। तो हमारे पास HNO2 है, N डबल बॉन्ड O, इधर भी एक O लगा सकते हो आप, और भैया इधर भी आप क्या जोड़ सकते हो, H जोड़ सकते हो। ठीक है, ये इस तरीके से आप दिखा सकते हो। और आपको जानकारी दे दूं मैं कि जो आपका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के पास जब आप बॉन्ड बनाते हो ऑक्सीजन के पास तो 2,6 लिखते हो। बताओ लिखते हो कि नहीं लिखते? क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, तो 2,6 इस तरह से आप लिखते हो। तो यानी कि आप समझ सकते हो कि इस तरह से जो है हम लगा सकते हैं, है ना। अब फिलहाल आप एक काम करिए, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है, तो भैया 4 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ भी बचे हुए हैं, ऐसे ही 4 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ भी बचे हुए हैं। ठीक है, ये खेल आपके समझ में आ गया होगा। और ये मैं इलेक्ट्रॉन इसलिए बना रहा हूं क्योंकि भैया आक्रमण या कोई रिएक्शन इसी तरीके से होगी, लोन पेयर। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो हमें यहाँ पर दिखाने पड़ेंगे, तभी यहाँ पर कुछ होगा। तो असली खेल अब इसका क्या होगा, इसका असली खेल यहाँ से देखिए, जरा गौर करिए कि जो आपका नाइट्रोजन है और इसकी विद्युत ऋणात्मकता कहीं ना कहीं क्या होती है, ऑक्सीजन की तुलना में थोड़ा कम होती है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। आप समझ सकते हो कि जो पूरी आवर्त सारणी में आपका जो फ्लोरीन है उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, जिसको आप इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हो। ठीक है, तो इसी का भी थोड़ा सा खेल यहाँ पर आप दिखा सकते हो, या फिर आप अपने तरीके से भी इसका खेल समझा सकते हो। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से भी आप इसका खेल समझ सकते हो। अब आपको क्या करना है, जरा समझिए। अब आपको क्या करना है, आपके पास टोटल जो ऑक्सीजन है, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं भैया? आपके पास 2 टोटल ऑक्सीजन है। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ठीक है, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, या फिर आप दिखा सकते हो कि यहाँ से जो आपका Cl निगेटिव वाला है और आपका जो हाइड्रोजन वाला है, ठीक है, हाइड्रोजन 1 2 3 4। ठीक है, समझ लीजिए कि अगर मान लो हम सभी हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, यहाँ से अलग कर सकते हैं और नाइट्रोजन का आक्रमण यहाँ पर कराते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का आक्रमण आप यहाँ पर कराओगे तो ये जो आपका हाइड्रोजन है ये यहाँ से आप हटा सकते हो। इस तरह से आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, देखो। अब समझिए जरा ध्यान से। अब ये जो आपका क्या है, ये जो आपका N है ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन जो है यहाँ पर आ जाएगा आपका, और मैं यहाँ से हाइड्रोजन को हटा रहा हूँ, हाइड्रोजन लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका N, और यहाँ पर लगा लीजिए आप डबल बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि एक बॉन्ड कहाँ से था, नाइट्रोजन के लिए था। और इस तरीके से जो है ये जो इसका नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था ना आपका, नॉन पेयर, तो ये यहाँ पर जाकर इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस तरीके से ये डबल बॉन्ड यहाँ पर देगा। ठीक है, और आप इसको समझने के लिए ऐसा भी दिखा सकते हो, यदि इसके पास क्या है, निगेटिव चार्ज नहीं आप दिखा रहे हो तो आपको ये ऐसे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि 1 2 3, ठीक है, ये है 1 2 3, यानी कि जो आपका नाइट्रोजन है वो अभी भी क्या है, वो कंप्लीट पोजीशन में है। तो आप इसके ऊपर नंबर ऑफ जो लोन पेयर है ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, और अभी आपके पास क्या है, 2 ऑक्सीजन है, तो आपके पास जो ऑक्सीजन परमाणु है 1 2, और आपके पास जो हाइड्रोजन है 1 देखो 1 2 3 और एक ये 4।
तो इस साइड प्रोडक्ट के रूप में यहां दिखा सकते हो आप 4 हाइड्रोजन, ठीक है। और आपके पास जो ऑक्सीजन है 1 2, और आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहां आपको फिर जो है हाइड्रोजन लिखने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, या आप इसको एक बार ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए जरा, जो आपके पास हाइड्रोजन है और जो आपके पास ऑक्सीजन है, निगेटिव के रूप में भी आप इसको दिखा सकते हो इस तरह से। तो जो आपके टोटल हाइड्रोजन है 1 2 3 4, इस तरह से भी आप दिखा सकते हो। और एन में एन डबल बॉन्ड एन, और यहां पर Cl, और ठीक है, इस तरह से भी आप दिखा सकते हो। और ऑक्सीजन के कितने एटम है आपके पास? 2 1 2, और हाइड्रोजन कितने 1 2 3, और एक ये 4 हाइड्रोजन है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये भी आप इसको जो है समझा सकते हो। और ये आपका बन जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो हमारे पास ना यहाँ इसके 2 ऑप्शन है। ये जो आपको ये वाला तरीका मैंने आपको यहाँ बताया है, ये तरीका सबसे ज्यादा बेस्ट है। ये तरीका सबसे ज्यादा बेस्ट है। कैसे? क्योंकि जो आपने अभी एनिलीन यहाँ पर लिया था ना, एनिलीन, देखो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। एनिलीन जो आपने लिया था, एनिलीन, आप इसको क्या करिएगा, NaCl को आप ऐसे लिख दो, लिख दिया। अब आप क्या करिए, यहां से पानी को निकाल दो। बताओ निकला के नहीं निकला? ये निकल गया वाटर भाई, H2O, और जो बचे N और Cl, उसको आप जो का तो लिख दो। ये एकदम बेस्ट तरीका है। आप इस तरीके से करिएगा तो बहुत अच्छी इसकी रिएक्शन है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो इस तरीके से आप जो है इसको बहुत अच्छे से समझ में जो है आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये जो हमने इसके नीचे रिएक्शन करवाई है वो उतना ज्यादा खास नहीं है, ठीक है। वो केवल जो है समझाने के लिए ही मैंने इसको ऐसा बताया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आप इसका चाहो तो देख सकते हो।